हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम छत्तीसगढ़ के जो मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, ये हमारा पांचवा पार्ट है। ये लास्ट पार्ट है, ठीक है, लास्ट पार्ट है ये। जितना कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसमें इंक्लूड करने के कोशिश किया हूँ, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपके मेंस में भी जो पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आई थिंक सभी पार्ट आप देखे होंगे, नहीं देखो सभी पार्ट वाइज देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन पेपर कहीं पे टेस्ट सीरीज ली होंगे, मॉक टेस्ट, वहाँ पे लगा के देखिए जो पढ़ाए हूँ वो क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो उसको आप जो है करके देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। बाकी अब मैं हिस्ट्री कंप्लीट करा चुका, ठीक है। पहले मैंने आधुनिक इतिहास पढ़ाया, फिर प्राचीन इतिहास, ये जो है मध्यकालीन इतिहास, ये जो है आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपका जो फर्ज बनता है, आप प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है आप लगा लगा के देखिएगा, ठीक है। कल हम जो है पंचायती राज या छत्तीसगढ़ की जो जनगणना है उसको हम 2011 के यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उसको हम देख लेते हैं। कल से हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये लगभग सभी एग्जाम के लिए काम है, चाहे पीएससी प्री हो, मेंस हो, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, चाहे आप एडीओ को भी वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। तो एडीओ अगर आप तैयारी करें उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ से मानदेन लगभग सिलेबस सब में आपको जो है पढ़ना पड़ता है। आज का क्वेश्चन है 55वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करके जो है सही कथन का चुनाव कीजिए। ये क्वेश्चन कहाँ आया है देख सकते हैं, सीजीपीएससी 2014 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ठीक है, वो बहु ऐसे कंटेंट को तैयार किया जाता है। तो कौन सा कथन सही है उसको बताना है, ठीक है। कथन पढ़ते हैं। पहला है कि जो है कलचुरी राजवंश के संस्थापक कृष्णराज था, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बताया था कलचुरी वंश के, ठीक है, के संस्थापक आपका कलिंग राज है। कौन है? कलिंग राज, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। कलिंग राज इसके संस्थापक है। त्रिपुरु में, ठीक है, त्रिपुरु में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का श्रेय जो है कोकल्ल प्रथम को है, ठीक है। थर्ड है कि जो है कोकल्ल प्रथम का विजयों का जो उल्लेख है बिहारी लेख से मिलता है। यहाँ पे कोट दिया गया है कि जो है एक ABCD, ठीक है, कौन सा कोट सही। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इसलिए इसको मेंशन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है, एक मिनट, कौन सा सही कथन है उसको बताना था, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। ये उल्लेख जो है बिहारी लेख, ये बिहारी लेख तो पढ़े च नहीं है, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला, ठीक है, केवल दो ही इसका सही है। त्रिपुरा में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का जो है कोकल्ल प्रथम को है, यही आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़े थे कि त्रिपुरा में जो स्थायी रूप से जो राजधानी स्थापित करने का जो है काम जो है कोकल्ल प्रथम को जो है। इसी तरह इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए, आप पूरा डिटेल पढ़े रहेंगे तभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो जहाँ भी पढ़िए पूरा डिटेल पढ़िए, पूरा फैक्ट के साथ पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा, ठीक है, तो यहाँ पे रायपुर के कलचुरियों के जो लहुरी शाखा है उसके बारे में लगभग 14वीं शताब्दी में जो, ठीक है, यहाँ पे जो है शाखा थी। तो रायपुर में रतनपुर की कलचुरी शाखा का जो है प्रथम शासक कौन था? ये आपका सीजीपीएससी 2016 के पेपर में आया हुआ है। ब्रह्मदेव, रामचंद्र, मोहन सिंह, अजीत सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्र देव, ठीक है। आप बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है केशव देव दिल्ली लिखा गया, ठीक है। तो लगभग 14वीं शताब्दी में, ठीक है, जो रायपुर के जो कलचुरी शाखा की बात करूं तो 14वीं शताब्दी में वीर सिंह देव के शासनकाल के दौरान कलचुरी साम्राज्य का विभाजन हो गया। कलचुरियों के नवीन शाखा के नया शाखा के रूप में जो है लहुरी शाखा को उदय हुआ, ठीक है, रायपुर में हुआ, जिसके प्रथम शासक आपका केशव देव हुआ था, ठीक है। तो केशव देव इस वंश के जो है आप बुक में जो है कलचुरी शाखा के वंश के जो है प्रारंभ करता है, क्योंकि बुक में केशव देव दिया है, लेकिन वहीं आप जो देखेंगे रामचंद्र, जो पीएससी के अनुसार जो है रामचंद्र लिया गया है, तो वही ऑप्शन आप जो है रामचंद्र लेंगे। इस यहाँ पे वही मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। आप ऑप्शन में मैं केशव देव, ठीक है, बुक में मैं बुक के हिसाब से केशव देव आपको बता दूंगा, तो आप भी उस आंसर को लेंगे। तो ले ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो रामचंद्र देव जो है रायपुर कलचुरी वंश के जो है संस्थापक है, तो पीएससी के अनुसार आपको भी रामचंद्र देव लेना है, ठीक है। इन्होंने रायपुर नगर की स्थापना की थी ब्रह्मदेव के नाम पे, ठीक है। इसमें केशव देव, रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव, अमर सिंह इस रायपुर लहुरी शाखा के अंतिम शासक है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो ये सभी को याद रखना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में कहीं भी न फंसे, इसलिए यहाँ पे जो है बता दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा गया है ब्रह्मदेव से, ठीक है। तो ये जो है थर्ड नंबर के शासक हैं। तो इस राजधानी इन्होंने रायपुर को बनाया था लगभग 1409 में। इन्हीं के नाम पे रायपुर शहर का नामकरण किया गया था।
और इन्हीं के शासनकाल में देवपाल नामक जो व्यक्ति हैं, इन्होंने 1415 में जो खल्लारी महासमुंद जिले में आते हैं, तो वहाँ पे विष्णु मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था। तो इसको आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? लहुरी शाखा ने, या आपका बेहुरी, त्रिपुरी, या कलिंग शाखा ने? तो यहाँ पे अभी बताया मैंने जो कलचुरी राजवंश में कौन से शाखा ने, तो लहुरी शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता यहाँ पे इन्होंने स्थापित किया था। बाकी अभी बताया मैंने जो है, ठीक है। 14वीं शताब्दी में जो वीर सिंहदेव के शासनकाल के दौरान कलचुरी साम्राज्य का जो विभाजन हो गया, और कलचुरियों में जो नया शाखा के रूप में लहुरी शाखा का उदय रायपुर में हुआ, जिसके प्रथम शासक केशव देव थे, ठीक है, बुक के अनुसार। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लहुरी। और ये आपके क्वेश्चन देख सकते हैं कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, CGPSC 2014 के पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है इसमें आया है तो आने वाले एग्जाम में नहीं, लगभग 15 से 20% जो क्वेश्चन आपका रिपीटेड होते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा कर देखा करिए। अगला क्वेश्चन है कि कलचुरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत महाकोटपाल निम्न में से किससे संबंधित है? राजस्व मंत्री, विदेश मंत्री, दुर्ग किले की रक्षा करने वाले, तो का जो है धर्म संबंधी सलाहकार होते थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो कलचुरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो महाकोटपाल निम्न से किससे संबंधित है? तो ये जो है दुर्ग या किले के जो है रक्षा करने वाले जो है एक तरह का जो है, मतलब जो कलचुरी शासन व्यवस्था में पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत जो महाकोटपाल जो है एक तरह का जो है पदाधिकारी होते थे, जिसमें आपका दुर्ग या किले के रक्षा करने वाले होते थे, जिसको महाकोटपाल यहाँ पे कलचुरी वंश में यहाँ पे जो पद यहाँ पे दिया गया था। कुछ कुछ एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे आपका कलचुरी वंश में शासन व्यवस्था में, ठीक है, मतलब जो है ये प्रमुख, मतलब ये जो है प्रशासन में देखेंगे तो कलचुरियों में छत्तीसगढ़ के मतलब जो थी बहुत बड़ी जो है छत्तीसगढ़ में शासन करने लंबी समय तो इन्होंने जो है शासन किया हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इन्हीं के द्वारा प्रशासनिक जो पदों पे स्थानीय लोगों को यहाँ पे नियुक्ति किया है, जैसे आपका मंडल, ठीक है, इसको जो है जो प्रमुख यहाँ पे महामंडलेश्वर या मांडलिक इनको बोला जाता था। ये प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती थी। गढ़, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया गढ़ से, ठीक है, इसके प्रमुख दीवान होते थे। मतलब एक गढ़ में 84 गाँव का एक समूह होता था, जिसमें 7 बरहों का एक गढ़ बनता था, ठीक है। तो एक मतलब जो है एक गढ़ में 84 गाँव होते थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है। इसमें आपको आते हैं बरहो। बरहो क्या चीज़ है? इसके जो प्रमुख होते हैं दाऊ होते हैं। ये 12 गांव का एक समूह होता है जिसको बरहो बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका ग्राम, इससे भी कूट में आया था ग्राम, जिसको इसके जो प्रमुख होते थे इसको जो है गौटिया बोलते हैं। ये प्रशासन के सबसे छोटी इकाई यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सुनारपाल के तिथिविहीन अभिलेख से निम्न में से किस राजा का उल्लेख मिलता है? ठीक है, सुनारपाल के जो तिथिविहीन जो अभिलेख से जानकारी होती है, कौन से राजा का उल्लेख मिलता है? जय सिंह देव, हरिश्चंद्र देव, सोमेश्वर देव, या मधुरांतक देव? तो इसका आंसर हो जाएगा जय सिंह देव, ठीक है। इनका कार्यकाल देखेंगे यहाँ पे जो है 1534 से 1558, ठीक है, 1534 से 1558 तक इनका जो कार्यकाल रहा है, ठीक है। तो सुनारपाल के जो तिथिविहीन अभिलेख से जो है इस राजा को उल्लेख यहाँ पे मिलता है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये काकती वंश के शासक हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, काकती वंश के किस शासक ने प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती को उपाधि धारण थी? ठीक है, मतलब जो है काकती वंश के ऐसे कौन कौन से जो शासक थे जिन्होंने शासक ने प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती को उपाधि धारण की थी? दिक्पाल देव, राजपाल देव, वीर सिंह देव, या प्रताप राज देव? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजपाल देव, ठीक है। तो ये जो है काकती वंश के प्रमुख शासक है। इन्हें से प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती को उपाधि इनको धारण की थी इन्होंने। इनका कार्यकाल देखेंगे तो जो राजपाल देव है, ठीक है, इनका जो है 1709 से, ठीक है, 1709 से 1721 तक इनका जो कार्यकाल रहा है, ठीक है। इसने प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती को उपाधि धारण की थी। ये जो है माणिकेश्वरी देवी के जो है उपासक थे। तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। वहीं इनके बारे में जो राजपाल देव हैं, ठीक है, तो राजपाल देव की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इन्होंने जो है राजपाल देव, ठीक है, एक मिनट ना, राजपाल देव के बारे में बताया था वीर सिंह देव, ठीक है। वीर सिंह देव अगर मैं बात करूं, ठीक है, 1680 तक इनका कार्यकाल रहा है। इसने राजपुर के दुर्ग का निर्माण इन्होंने कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जो प्रथम महिला, जहाँ पे प्रथम पहला इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
छत्तीसगढ़ की जो प्रथम महिला जो विद्रोहिणी कौन थी, जिसने अपने पति राजा भैरम देव के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था? रानी चंद्र कुमारी, रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी, या रानी लक्ष्मी कुंवर बघेलिन, या रानी जुगराज कुंवर? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे रानी जुगराज कुंवर। याद रखें तो रानी जुगराज कुंवर हो जाएगा। ये जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला जो विद्रोहिणी थी, जिसने अपने पति, इनके जो पत्नी थे रानी जुगराज कुंवर के, इनका नाम है राजा भैरम देव, ठीक है, इनके विरुद्ध किया गया था। अगर मैं बात करूँ इनके जो भैरम देव है, ठीक है, 1853 से लेकर 1891 तक इनका शासनकाल है। इन्हीं के शासनकाल में जो अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स इलियट का 1856 में बस्तर आगमन हुआ। इन्हीं का कारण मतलब जो है शासनकाल में 3 प्रमुख जनजातीय विद्रोह हुए थे। लिंगागिरी विद्रोह 1856 में हुआ था, और दूसरा कोई विद्रोह 1859 में हुआ था, और आपका मुड़िया विद्रोह जो 1876 में मतलब हुआ था। ये तीनों जो विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में जो है प्रमुख जनजातीय विद्रोह हुए थे। जो रानी चोरिस थे, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम, अभी बताया मैंने, छत्तीसगढ़ की जो है प्रथम महिला विद्रोहिणी थी रानी जो छत्तीसगढ़ प्रथम विद्रोहिणी है रानी चोरिस। इनका मूल नाम जो है जुगराज कुंवर है, ठीक है। ये रानी चोरिस, ये जो है इनका जो मूल नाम जुगराज कुंवर था, ठीक है। और इन्होंने भैरम देव उन्हें अपने के जो मतलब अपने ही पति के खिलाफ इन्होंने, ठीक है, विद्रोह किया था 1878 से 82 में। अपने पति के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था, इसलिए किया गया था ताकि ये उनके जो पति थे, मतलब जो है ब्रिटिश में जो है अधिकारियों के साथ मिले हुए थे, और इन्हीं के कार्यकाल में 3 बार विद्रोह था। तो समझ आता है कि मतलब जो है इसी के चलते दोनों में यहाँ पे जो है विद्रोह यहाँ पे हुआ था। तो इसको आपको याद रखें। इनके बारे में याद रखिए, प्रफुल्ल कुमारी देवी, ठीक है, ये कौन है? तो छत्तीसगढ़ के एकमात्र महिला शासिका हैं, ठीक है, जो अपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन करने जो है लंदन गई थी, जहाँ पे इनको मृत्यु यहाँ पे हो गई थी। तो इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। परलकोट विद्रोह, ठीक है, परलकोट विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 1822 में, 1825 में, 1827 में, 1828 में, ठीक है। तो परलकोट जो विद्रोह हुआ था, ये जो है 1824 से 25 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 24-25 नहीं है, तो ऑप्शन 24 रहेगा, 24 लगाइए, 25 रहेगा, 25 लगेगा, ठीक है। तो परलकोट विद्रोह कब हुआ था? तो 24-25 में हुआ था, ठीक है। इसके शासक, ठीक है, इसके शासक कौन थे? तो ये आपका महिपाल देव, ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, महिपाल देव इसके जो है शासक हैं। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो गेंद सिंह, इनको सभी जानते हैं। तो गेंद सिंह कौन है? तो परलकोट के जमींदार हैं। पदवी भूमिया थी। किस उद्देश्य से जो है ये आपका परलकोट विद्रोह हुआ था? तो ये जो है जो अबुझमाड़ के लोगों को, ठीक है, मतलब अबुझमाड़ियों को जो है एक शोषण मुक्त करने के लिए यहाँ पे जो है शोषण किया जा रहा है, इसी को जो है मुक्त करने के लिए विद्रोह हुआ था। अबुझमाड़ियों मतलब ये ऐसे संसार की रचना करना चाहते, कोई जो है शोषण ना करे, ठीक है, एक तरह के यहाँ पे शोषण किया जा रहा है, इसीलिए मुक्त कराने के लिए परलकोट विद्रोह हुआ था, ठीक है। प्रत्येक धावड़ा वृक्ष की टहनी है। दमनकर्ता कौन है? पेबे जो एगेनियो की नियुक्ति है। इसका परिणाम क्या हुआ? तो जो है गेंद सिंह को फांसी दे दी गई, ठीक है, 20 जनवरी 1825 को, ठीक है, 20 जनवरी 1825 को उनको फांसी दे दी गई परलकोट विद्रोह के चलते। और गेंद सिंह को इसीलिए जो है बस्तर के प्रथम शहीद इनको कहा जाता है, इसी के चलते, याद रखिएगा। और एगेन्यू ने चांदा के सैनिकों को सहयोग से गेंद सिंह को गिरफ्तार यहाँ पे किया गया था। तो इसको आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपके कई बार यहाँ से आपसे पूछे हैं, 2-3 बार पीएससी मेंस में भी आया हुआ है। तो कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू। तो हम कल पंचायती राज जो है या छत्तीसगढ़ की जनगणना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आप जो भी समस्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।